तो फाइनली गाइस, जिस चीज़ की रिपोर्ट्स मैं आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियो से दे रहा था वो सच साबित हो गई। द रियल ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल ने अपना रिटर्न कर दिया और भी इस मैच में बहुत कुछ हुआ। चलिए बताता हूँ क्या हुआ, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सोलो सिकोवा अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपना स्कल वाला मास्क पहनकर अपनी एंट्री करते हैं, जैसे उन्होंने एंट्री अपनी रेसलमेनिया पे की थी। उसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। कभी उसके पास अपर हैंड जाता है तो कभी उसके पास, लेकिन मेजोरिटी वाइज जो अपर हैंड है वो सोलो सिकोवा के हाथ में ही रहता है। उसके बाद ये होता है कि जो ब्लड लाइन है वो आकर सोलो सिकोवा की हेल्प करने लग जाती है। वो आकर कोडी रोड्स को मारते हैं और उसके बाद सोलो सिकोवा के लिए रास्ता खाली कर देते हैं कि वो आराम से पिन करें और जीत जाएं। सोलो सिकोवा कोडी रोड्स को पिन करते हैं, लेकिन स्टिल कोडी रोड्स किक्स आउट। उसके बाद जो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं वो दोबारा कोडी रोड्स को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ से केविन ओवेंस अपनी इंजरी के बाद अपना रिटर्न करते हैं। केविन ओवेंस जो है वो भागते हुए रिंग में आते हैं और आकर सारे ब्लड लाइन के मेंबर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो टामा टोंगा को मारते हैं, टोंगा लोआ को मारते हैं, लेकिन होता ये है कि ब्लड लाइन के मेंबर्स ज़्यादा होने की वजह से केविन ओवेंस के ऊपर वो हावी पड़ जाते हैं और केविन ओवेंस को आउट नंबर कर देते हैं। जिसके बाद जो है उनकी हेल्प करने एक बंदा आता है जिसको वाइपर के नाम से जाना जाता है। रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करते हैं। रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करते हैं और आकर सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर अटैक करते हैं। केविन ओवेंस को सेव करते हैं, कोडी रोड्स को सेव करते हैं। उसके बाद सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स को मार के रिंग से बाहर निकालने के बाद वो लोग वेट करते हैं कि कोडी रोड्स जो है वो अपना फिनिशर लगाएं। उसके बाद कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगाते हैं और सोलो सिकोवा को पिन करते हैं। लेकिन इंप्रेसिव बात ये होती है कि सोलो सिकोवा जो है वो यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। अब केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन जो हैं वो ब्लड लाइन के साथ लड़ने लग जाते हैं और वो दोबारा मैच में टांग ना अड़ाएं, इसलिए वो उनको मारते मारते क्राउड में ले जाते हैं और अरीना से ही बाहर ले जाते हैं उनको। इसके बाद जो कोडी रोड्स हैं वो स्टील स्टेप्स उठाते हैं और उससे सोलो सिकोवा पर अटैक करते हैं। उसके बाद जो अपर हैंड है वो सोलो सिकोवा को मिल जाता है। सोलो सिकोवा कोडी रोड्स को उन स्टील स्टेप्स के ऊपर सेट करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन अपनी ही बम्पी सिकवा कर बैठ जाते हैं। बम्पी सिकवाने के बाद कोडी रोड्स को अपर हैंड मिलता है। कोडी रोड्स उनको एक नहीं बल्कि दो क्रॉस रोड्स लगाते हैं। वो तीसरा क्रॉस रोड्स लगाने ही वाले होते हैं कि वहाँ से ब्लड लाइन का सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बंदा जेकब फाटू आ जाता है और वो आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर देता है। अब जेकब फाटू कोडी रोड्स के ऊपर रिंग के अंदर 2 बार अटैक करने के बाद सोलो सिकोवा को कहते हैं कि इसको पिन कर लो। सोलो सिकोवा जो है वो कोडी रोड्स को पिन करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स स्टिल किक्स आउट। उसके बाद जेकब फाटू फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर कोडी रोड्स को रिंग से बाहर ले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें सुपर किक लगाते हैं और उसके बाद उनको टेबल के ऊपर सेट करने के बाद उनके ऊपर स्प्लैश लगा देते हैं। अब वो स्प्लैश इतना ब्रूटल लगाते हैं कि वो लगाने के अंदर उनको खुद भी चोट लग जाती है और वो सोलो सिकोवा को कहते हैं कि तुम मेरे बगैर ही अंदर जाओ और इसको पिन कर दो। अब सोलो सिकोवा कोडी रोड्स को रिंग के अंदर लेकर जाते हैं, उनको पिन करते हैं, लेकिन 1, 2 और 3 पे कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। अब दोनों ही रेसलर्स ब्रेथलेस होकर रिंग के अंदर लेटे होते हैं कि वहाँ से जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था वो फाइनली हो जाती है, और वो चीज़ थी रोमन रेंस का रिटर्न। रोमन रेंस फाइनली अपना रिटर्न करते हैं इस समर स्लैम के ऊपर, और भाई जो उनकी एंट्री पर पॉप आया वो ज़रूर सुनना जाकर। वो पॉप आपको प्योर गूज बम्स का एहसास दिलाएगा। उसके बाद रोमन रेंस को देखकर फेक ट्राइबल चीफ की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन अभी हमें स्टिल ये कंफर्म नहीं होता कि रोमन रेंस सोलो सिकोवा की हेल्प करने आए हैं क्योंकि वो उनका ब्लड है, या फिर वो इसको एक लेसन टीच करने आए हैं क्योंकि उसने रोमन रेंस के साथ गद्दारी की है। उसके बाद होता ये है कि रोमन रेंस रिंग में एंटर करते हैं, अपना सुपरमैन पंच लोड करते हैं और सीधा जाकर सोलो सिकोवा के मुंह पर मारते हैं। उसके बाद रोमन रेंस सोलो सिकोवा को एक पावरफुल स्पीयर हिट करते हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा डाउन एंड आउट, और कोडी रोड्स जो होते हैं वो सडन शॉक में होते हैं। उसके बाद रोमन रेंस जो है वो रिंग को लीव करते हैं और बाहर निकलकर कोडी रोड्स को हल्की सी स्माइल देते हैं। कोडी रोड्स अभी भी शॉक में होते हैं। वो सोलो सिकोवा को उठाते हैं और एक क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स सोलो सिकोवा को पिन करके अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मुझे तो ये मैच देखने में बहुत मज़ा आया क्योंकि फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न हो गया। अब जो स्मैकडाउन है वो भी देखने में मज़ा आया करेगा। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैच कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही WWE से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ।